क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी इससे अच्छा तो लाइट नहीं रहता तो सही होता है। ये बात हो रहा है। हाँ ऐसे ही होता है, पंखा नहीं चलता है, नहीं लाइट जलता है। वोल्टेज रहती है, वोल्टेज बहुत डिम रहती है। डीम रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिम रहती है। तो उसके क्या कारण उससे समस्या क्या हो रहा है? समस्या यही है, ना ही कोई पंखा चलता है सही ढंग से। और यहाँ पे जितने भी हम लोग रह रहे हैं, इधर दिखाइए, इधर बस्ती है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ जो खड़े हैं, मोबाइल तक चार्ज नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। ये इधर से गई हुई है रास्ता। आप जरा दिखाइए मामला क्या है। तो दरअसल में जैसे जैसे लोग राइज कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि लोगों की जो है इक्विपमेंट घरों में बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा इक्विपमेंट इस वक्त में मोबाइल है, गर्मी है तो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, एसी है। और अब गांव क्या और शहर क्या, हर जगह लोग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ी तादाद में यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ी 3-4 बस्तियाँ इस वक्त में इस ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये 200 केवी का ट्रांसफार्मर है, लेकिन एक जगह होने के कारण ये जो इधर से बढ़ते हुए जाती है तो कुछ लोगों को तो वोल्टेज मिलती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समस्या ये होती है कि जैसे जैसे आगे बढ़ती है वोल्टेज की काफ़ी समस्या इन लोगों को ये लोग झेल रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ कोशिश की जाती है। कुछ देख रहे होंगे आप, यहाँ पे वाइटल इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं और शायद जेई साहब हैं यहाँ के, नहीं मुझे नहीं पता। जेई सर आए हैं क्या? नहीं आए। आप जानते ही हैं क्या कि आप बिजली डिपार्टमेंट की स्थिति मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पहले से पता होगा। फ़ोन लगा के देखिएगा कितनी बार कितने ऑफिसर उठाते हैं। समस्या ये है कि अगर आप ज़मीन पे आके समस्या सुनते नहीं है और उसके ऊपर से जबरन जो है आप नया सिस्टम लाते रहते हैं। अभी बिजली डिपार्टमेंट ने क्या करा है कि नया जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है, उसके कारण से लोगों की बिल भी अपरंपार आ रहा है, लोग उससे भी परेशान हैं। तो ये बिजली डिपार्टमेंट एक तो पैसा वसूल रही है, समय से आके वसूल रही है, और पूर्ण वोल्टेज नहीं होने के कारण मच्छर तक पंखा नहीं भगा पा रही है, गर्मी को भगाना दूर की बात है। तो लोग समस्या से काफ़ी यहाँ ग्रसित हैं। एसी ठंडा नहीं हो रही, जिसके कारण लोग गर्मी में ठंडा पानी नहीं पी पा रहे हैं। जैसे तैसे ये देहात, थोड़ा सा हम लोग देहात में रहते हैं तो ट्यूबवेल का पानी थोड़ा सा ठंडा करके पी लिया जाता है। कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो अगर घर में आप ठंडा रखे हुए हैं तो फ्रिज इन लोगों का काम नहीं कर रहा। तो बड़ी समस्या से यहाँ ये लोग जूझ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातें करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन कुमार क्या मंडल। समस्या है आप लोगों को? समस्या यही है, जो हम लोगों को करीब 3-4 महीने से जी, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। घर पे मोबाइल भी चार्ज होने में दिक्कत बिजली रहती तो है, रहती है जी, लेकिन बहुत कम वोल्टेज रहती है, वोल्टेज बहुत डिम रहती है। डीम रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिम रहती है। तो उसके क्या कारण उससे समस्या क्या हो रहा है? समस्या यही है, ना ही कोई पंखा चलता है सही ढंग से। और यहाँ पे जितने भी हम लोग रह रहे हैं, बहुत परेशानी में रात भर जगे रहते हैं। रात भर? हाँ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। उमरी में ये सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उमरी गांव में, जिसके कारण पूरा उमरी का जितना भी हिंदू टोला है सब इसी में मर्ज है। इसी में? हाँ, यहाँ से लेके पूरा महादलित टोला तक सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर से पूरा सप्लाई है, जिसके कारण वोल्टेज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उस तरफ नहीं लगा हुआ है? नहीं, एक ही है, सिर्फ एक ही सिंगल है। हाँ, तो आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर हालांकि 200 केवी का लगा हुआ है, लेकिन सिंगल होने के कारण समस्याएं आती हैं और बार बार ये परेशानी होती है कि, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर 2 ट्रांसफार्मर 2 जगह लगी हुई है तो एक ख़राब है तो दूसरी तरफ वाले थोड़े से खुश रहते हैं कि चलो भाई उनका ठीक हो रहा है, तब तक इधर थोड़ा सा घूम लिया लोग। तो यहाँ बड़ी परेशानी है और लगातार इस तरह की परेशानियों से लोग झेल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कृपानंद झा है। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी यही है कि पावर का यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा सा भी हवा उठा कि लाइट चला गया। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आप फ़ोन कीजिए, बोला यहाँ है वहाँ है, आते आते यहाँ 6 घंटा लग जा रहा है, 12 घंटा लग जा रहा है। तो आप देख सकते हैं लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग, वोल्टेज से यहाँ लोग जूझ रहे हैं और समस्या हो रही है। किस तरह की समस्या हो रही है घर पे आप लोगों को? न कल भरि भैरक लाइन छला, आज तो नहीं है। परसू जे कटल तो हमसे साफे छैये न ले, सही है ना? एक फेज में नहीं। तो अब समस्या यह है कि समस्या का समाधान होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जेई साहब जरा इस समस्या को देखें, इस मामला को देखें। क्या नाम है भैया आपका? सुनील कुमार ठाकुर। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी इससे अच्छा तो लाइट नहीं रहता तो सही होता है। ये बात हो रहा है। हाँ ऐसे ही होता है, पंखा नहीं चलता है, नहीं लाइट जलता है, 10 वाट का बल्ब सही से नहीं जल पाता है, तो मोबाइल कहाँ से चार्ज होगा? चलिए, एक मिथिला में कहावत है कि जीवे छे न मरे छे, हुकुर हुकुर करे छे। तो इस वक्त में यही समस्या इन लोगों के साथ हो रहा है। न लाइन नहीं रहता है, न लाइन रहता है। रहने से भी फ़ायदा नहीं और जाने से भी फ़ायदा। तो फिलहाल चलिए इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं और मैं एसडीओ साहब से और यहाँ के जेई साहब से अनुरोध करूँगा कि एक बार आकर के थोड़ा सा फील्ड पे आकर के भी थोड़ा सा देखें कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। फिलहाल कुछ मिस्त्री हैं जो काम कर रहे हैं, तो आशा है कि हो सकता है, चूँकि ये लोग भी इसी क्षेत्र के हैं, तो कुछ समस्या का समाधान
हो पाए। फिलहाल देखते हैं, अगर समस्या का समाधान नहीं होती है तो फिर एक बार हम यहाँ खड़ा होकर के आप लोग को रूबरू जरूर कराएंगे। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों में। ऐसी खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए उमरी लखनऊ से नमस्कार।